करेंगे कि हमारे साथ टीचर्स ऑफ बिहार से शिव सर जो जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करें कुछ। और शिव सर ने जो टीचर्स ऑफ बिहार पूरा गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर आगे कैसे लेकर आ सकते हैं। तो एक्चुअली आपने काफी काम किया है शिव इसके ऊपर, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आज का जो पूरा विषय है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की क्या भूमिका है, उसके ऊपर बिल्कुल संक्षिप्त में अगर आप अपने विचार रख सकें। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी 7+3 रखें कि हम कुछ सवाल ले सकें। सो ओवर टू यू शिव सर। सभी को नमस्कार। थैंक यू दीपिका मैम, पूरी आनंदशाला टीम को सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने मुझे मौका दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित किरण मैम को मेरा प्रणाम, और साथ ही साथ यहाँ इस मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकों को भी मेरा प्रणाम। दोस्तों, मुझे समय जो है वो कम मिला है और इन कम समय में मुझे बहुत सारी बातें करनी है। और आज का जो मुद्दा है, बहुत सारे लोगों को सुना भी मैंने, और सुनने के बाद जो मुझे कहना है वो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि आज के वर्तमान समय में जो हम सब देख रहे हैं, और ये बार बार हर व्यक्ति कह रहा था कोरोना आ गया तो ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, हो सकता है मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ इससे इत्तेफाक बहुत लोग ना रखते हों, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये हम सब ने मिलकर के इन चीज़ों को समझा है, किया है, जाना है। तो मैं बात की शुरुआत करता हूं कि हमारा जो विषय है वो है कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका, जो तकनीक है हमारे जो आसपास, जो ये कोरोना के वजह से हम बंद चुके हैं अपने घरों में, तो एक शिक्षक कैसे इन चीज़ों को यूज करे, कैसे अपने स्किल्स को बढ़ाए, कैसे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे। और कहीं ना कहीं ये जो बच्चों और शिक्षकों के बीच की जो दूरी बन चुकी है, ये दूरी को मैं एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं इस रूप में कि हर शिक्षक को, जो आज के समय में हम सब अपने घर में हैं, हम सब एक दूसरे की चीजों को लर्न कर रहे हैं, एक दूसरे की हैंड होल्ड कर एक दूसरे को आगे बढ़ रहे हैं। मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि अब जब से कोरोना टाइम आया, मैं भी एक क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीजों को हम सब मिल करके करते रहते हैं वहाँ पे। तो एक बड़ा चैलेंज था हम शिक्षकों के लिए कि आखिर हम करें क्या। बच्चे दूर थे, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल है तो डेटा नहीं है। कई लोगों ने बहुत अच्छे कार्य भी किए, बहुत एप्स भी बने हैं, लेकिन जो बड़ा मेजर चैलेंज था वो ये था कि हाउ वी कनेक्ट आवरसेल्फ, और कैसे उन स्किल्स को हम आगे करें, क्योंकि बड़ा चैलेंज के रूप में आ रहा था कि आवर टीचर्स इन बिहार आर नॉट वेरी फ्रेंडली टू टेक्नोलॉजीज। बहुत फ्रेंडली हम नहीं है। वी आर वेरी वीक इन डॉक्यूमेंटेशन। ये कहते मुझे, मतलब मैं थोड़ा सा अपने आप को वो करता हूँ, लेकिन ये सत्य है। वी आर वेरी वीक इन डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें जो मजबूती दी है, मैं, किरण मैम है और आकाश सर है, दीपिका मैम है, मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो स्कूल खुलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि स्कूल जब ओपन होगा तो शिक्षकों के पास एक नई शक्ति होगी, एक नई ऊर्जा होगी, एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इस कोरोना के इस पूरे समय में हमने बहुत कुछ सीखा है। आज देख सकते हैं 80 पार्टिसिपेंट हमारे बीच अभी जूम में जुड़े हुए हैं। 80 पार्टिसिपेंट जूम को एक्सेस करना जान रहे हैं। गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे एप्स, गूगल के बहुत सारे एप्स, वी आर लर्निंग एवरी डे। तो मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, दैट्स कॉल्ड टीचर्स ऑफ बिहार। उस प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को किया है, और हम इस प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं, जो भी हैं हमारे साथ, वो सारे सरकारी स्कूल के शिक्षक। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये वही शिक्षक हैं जो आज के 6 महीने पहले, दे डोंट नो हाउ टू अटेंड अ वेबिनार, दे डोंट नो हाउ टू मेक अ मूवी, they don't know how to record their videos and make up PPTs, और ये सभी शिक्षक आज के समय में वो कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि हम लोगों ने कराया है, बिल्कुल नहीं कराया है।
हम लोगों ने बस एक ही कार्य कराया है कि उनके अंदर एक मोटिवेशन दिया है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है, उनको एक हैंड होल्डिंग किया है और उनको कहा है कि ये आपका घर है, टीचर्स ऑफ बिहार आपका मंच है, आप आइए यहाँ पर, आप अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए। अगर मुझे परमिशन मिले तो मैं जो है वो 1 मिनट का एक स्लाइड है, मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ और मेरी बहुत सारी बात जो है वहीं से निकल करके आ जाएगी कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी कितना जरूरी है वर्तमान समय में। हम अगर परमिशन है दीपिका मैम तो मैं एक स्लाइड प्रेजेंट करूं, अन्यथा फिर जी मैं बातों को रख सकता हूं। जरूर शिव सर, दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग शिव सर को शेयर करने दें और अपना शेयरिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। जी, गिव अस अ मिनट शिव सर। या Now you can share your screen. या थैंक यू। या सो मैं बस यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि टीचर्स ऑफ बिहार ने इस पूरे कोरोना में कैसे तकनीक का सहारा बना करके, कैसे टेक्नोलॉजी का सहारा बिल्डअप करके हमारे टीचर्स जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया है। तो हम लोग क्या हैं, हम आप सब जानते हैं कि टीचर्स ऑफ बिहार इज अ ऑनलाइन जो है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी for the teachers of the teachers and by the teachers. Next is कि हम जो हैं वो अभी वर्तमान में पूरे बिहार में एक लार्जेस्ट पीएलसी के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे से शिक्षक लगातार जुड़ते जा रहे हैं और फ्रॉम स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक्स, ब्लॉक्स टू क्लस्टर, क्लस्टर्स टू स्कूल हमारा एक्सपेंशन है। 38 जिलों के ऑलमोस्ट 15 से 20 ब्लॉक्स में हम लोगों के शिक्षक हम लोगों की चीजों को साझा कर रहे हैं। हम लोगों की दो चीजें हैं, लेकिन उस पर मैं जल्दी से जाना चाहता हूं। आप कहेंगे कि हम लोगों ने किया क्या। हम लोगों में जो शिक्षक हैं वो उन लोगों को, वो सब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति टेक्नो से भी हो, लेकिन हम लोगों ने उनको कहा कि आप लर्न कीजिए, आप आइए, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों ने जो इतने तरह की चीजों को सोशल मीडिया का यूज किया, आप देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया है उन सारे सोशल मीडिया का प्रयोग हम लोगों ने किया अपने टीचर्स के कार्यों को आगे लाने के लिए। और हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है कि बिहार के शिक्षकों को जिस दृष्टि से देखा जाता है, बिहार के शिक्षकों के कार्यों को जिस दृष्टि से देखा जाता है, हम उन कार्यों को ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और आगे भी विश्वगुरु रहेगा। लेकिन आखिर ये हो कैसे, इसके लिए हम लोग कई तरह के कार्य कर रहे हैं। एक हमारा जो सबसे बड़ा हम सबका इनिशिएटिव है, दैट्स कॉल्ड दिवस ज्ञान। इसमें प्रतिदिन आपको जो है वो चीजें हर डे का जो है वो इम्पोर्टेंट डेट्स के हिसाब से जो है वो आपको जानकारियां मिलती हैं। सेकेंड थिंग इज ज्ञान दृष्टि, ये सारे पब्लिकेशंस हैं, दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन आवर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, पब्लिकेशन, शेयरिंग, ये सारा कार्य हमारे टीचर्स करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल हायर्ड नहीं है हमारे यहाँ, हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टॉक जैसे टॉक शो करते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मिलेंगे और ये सारे देखिए टेक्नोलॉजी है। लेट्स, और इसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ दीपिका मैम, दिस ऑल थिंग्स, ये जितना भी काम हुआ है इसमें सिंगल मनी भी हम लोगों ने किसी से फंडेड नहीं लिया है, कोई डोनेशंस नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं किया है। ये हमारे शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ ये हर चीज है। ई मैगजीन्स हम लोग निकाल रहे हैं, इसके अलावा पॉडकास्ट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पूरे बहुत सारे शिक्षक हैं जो पॉडकास्ट अब खुद बनाते हैं, हम नहीं बनवाते, हमारा कार्य है वो कैसे बनाना है उनको करना। और ये सारे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का ही सारा खेल है। उसके अलावा ई संग्रह के नाम से रिपोजिटरी हम लोगों ने बना दिया है। लाइव क्लासेस जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, लाइव क्लासेस हमारे कई शिक्षकों ने इस कोरोना काल में 50 डेज लगातार विदाउट एनी ब्रेक लाइव क्लासेस लिए, 51st डे इवैल्यूएशन किया। संडे फंडे प्रोग्राम है, ऑनलाइन क्विजेस हैं,
और ये सारा आपको somteachersofbihar.org पर आपको अवेलेबल है। हम लोगों ने पहली बार बिहार में 51st डे लाइव क्लासेस के लास्ट डे ऑनलाइन क्विज कराया है, जिसमें 15,000 बच्चे शामिल हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं ऑनलाइन बच्चे एक्सेस नहीं करते। अगर नहीं करते तो ये कौन 15,000 बच्चे हैं जो शामिल हो रहे हैं, और इसका पूरा डेटा हम लोगों के पास है। होमवर्क्स कहाँ से आते हैं, होमवर्क्स असाइनमेंट्स जो उसमें दिए जाते हैं, वो सारी चीजें शो। पहली बार टीचर्स ऑफ बिहार के शिक्षकों ने टीओबी डिस्कशन फोरम नाम से लॉन्च किया है। डिस्कशन फोरम ये पहला फोरम है जिसमें डाइट्स के लिए बीएड के जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनके लिए हम लोगों ने पूरा ये बना करके दिया है, और ये सारे कार्य टीचर्स के द्वारा। ये संदीप हैं जिसको मॉडरेट करते हैं। नेक्स्ट, टीओबी ज्ञान नाम से हमारा बहुत फेमस अभी चल रहा है। इवन एनसीईआरटी इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग अस कि आप जो है हमारे इन चीजों का टीओबी ज्ञान बना दीजिए, ताकि ये बिहार में जो है वो ज्यादा फैले। अभी सीआईटी से भी रिक्वेस्ट आया, गुरु शिक्षा नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। कहानियों की बूंदें, कहानियों का पिटारा, अगेन योग दूत वेबसाइट वी हैव लॉन्च्ड। खेल खेल में योग सीरीज वी आर डूइंग। और ये मैं दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं कि ये कोई प्रोफेशनल नहीं कर रहा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये आप लोग कर रहे हैं। ये आप सब जितने लोग देख रहे हैं, ये सब आप शिक्षकों के कार्य हैं। एक आवाज देश के नाम से कॉन्टेस्ट के लिए हम लोगों ने अलग से वेबसाइट लॉन्च किया है। वहां पर टीएलएम्स टीचर्स बना रहे हैं, सैकड़ों टीएलएम्स बन चुके हैं। अब दिक्कतें ये आ रही हैं कि हम लोगों के कार्यों को एक जगह संग्रहित कर हमें एक रिपोजिटरी के रूप में लाना है। ब्रिजिंग विद मीडिया, एजुकेशन टाइम्स न्यू दिल्ली से लेकर के जितने भी मेजर अखबार हैं वो बिहार के शिक्षकों की स्टोरीज को मेजर रूप से कवर कर रहे हैं। एंड टीचर्स ऑफ बिहार इज प्लेइंग अ बिग रोल। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए चर्चाएं बहुत सारी हैं। एवरी डे वी आर पब्लिशिंग अ शब्दकोश, शिक्षा शब्दकोश। ये सारे शिक्षक बनाते हैं, डालते हैं, सीखते हैं। टीओबी बाल मंच, अ पेपर फॉर चिल्ड्रन। इवन एवरी सैटरडे सेफ सैटरडे, ये सारा शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन चर्चा किया जाता है। हर बार एक गेस्ट को हम बुलाते हैं। दिस 5th of September we have launched a campaign मिस यू टीचर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हजारों बच्चों ने मिस यू टीचर कैंपेन में शामिल हुए, अपने संदेश को टीचर्स तक उन्होंने पहुंचाया। संडे फंडे प्रोग्राम्स, टीचर सागा, स्कूल सागा, ऑनलाइन क्विजेज हम कर रहे हैं। लास्ट जो क्विज है हमारा वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। एक दिन में 7,000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है पूरे बिहार से। इसके अलावा वी हैव अ बिग group of writers, bloggers, poem writers, these all as teachers. Even समस्तीपुर से बहुत सारे शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत जल्दी मैंने अपनी बातों को खत्म किया, और थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस स्क्रीन। एंड अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातों को जल्दी से बताए, ये एक झलक थी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इतने कम समय में नहीं बता सकता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप प्लीज पूछें। इवन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम शिक्षकों में बहुत दम है, हम शिक्षकों में बहुत ताकत है। टीचर्स ऑफ बिहार के इस मंच पर, क्वेस्ट के इस मंच पर आइए, हम जुड़ें, हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो प्लीज। थैंक यू शिव सर, बहुत ही इंस्पायरिंग कि कैसे शिक्षक मिलकर के खुद भी सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं और बच्चों तक सभी चीजें ले जा रहे हैं। ये सही में बहुत ही एक तरह से बड़ा प्रयास है अपने आप में, सिर्फ अपनी रीच को लेके ही नहीं लेकिन अपनी सोच को लेकर, एक विजन जो है उसका। एक बात जो मेरे मन में आई बार बार सुनते हुए सभी वक्ताओं को, वो ये था कि हम बच्चों के लिए अपना एक विजन बनाते हैं, हम स्कूल के लिए अपना एक विजन बनाते हैं कि मेरे स्कूल से जाएगी तो उसका बर्ताव कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, वो किन स्किल्स में अच्छी होगी। और इसी तरह से हम अपने लिए भी एक विजन रखते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति या इंसान हूँ।
तो आई थिंक अब जो एक टाइम आ रहा है वो ये टाइम आ रहा है कि टीचर्स और जितने भी लोग शिक्षा में हैं उनको सही में अपने लिए एक नया विजन बनाने की जरूरत दिख रही है, और कुछ लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि हमें भी समय के साथ बदलना होगा, हमें समय के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, कुछ नए स्किल्स सीखने होंगी, और ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। जरूरी नहीं कहीं और से, हम लोग एक दूसरे का भी साथ दे करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो सब लोग यहीं पे हैं, हमारे ही बीच हैं। किसी ने ऐप बनाया है, किसी ने जूम पे क्लास लिए है, किसी ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, किसी ने पूरा पोर्टल स्टार्ट किया है। तो क्या हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं, एक दूसरे से सीख करके कि कितने बच्चे जुड़ पा रहे हैं? तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि बच्चों की चाह है, पेरेंट्स की भी चाह है कि वो जुड़े शिक्षा के पूरे प्रोसेस में। सो थैंक यू अगेन शिव सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट